लेके आया हूँ एक ऐसे बिजनेस की डिटेल जो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिले। और अगर इस वीडियो पे लाइक्स अच्छे आए तो मैं इसी टॉपिक पे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि छोटे लेवल पे हम कैसे इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों पेपर कोर की आज के समय में बहुत डिमांड है। लगभग हर इंडस्ट्री द्वारा इसका यूज किया जाता है उनके प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फ्लेक्सिबल फिल्म इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक केबल रील हो, टिश्यू रोल हो, अल्युमिनियम फॉइल इंडस्ट्री हो, मेटल या एल्युमिनियम वायर्स हो, नॉन वुमेन प्रोडक्ट्स हो, पॉलिस्टर फिल्म हो, सेल्फ एडेसिव पेपर इंडस्ट्री हो, या ऐसे ही हजारों इंडस्ट्री के द्वारा उनके प्रोडक्ट के लिए पेपर कोर का यूज किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए। इसके अलावा पेपर कोर की पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। पेपर कोर को पेपर ट्यूब, स्पाइरल बाउंड पेपर कोर और इंडस्ट्रियल ट्यूब भी कहा जाता है और ये अलग अलग थिकनेस, डाया और साइज में तैयार होते हैं। और कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कस्टमर के डिमांड के हिसाब से उनके प्रोडक्ट के लिए पेपर कोर को तैयार कर उन्हें सप्लाई करती है, क्योंकि हर कस्टमर की जरूरत अलग होती है। पेपर कोर प्लास्टिक कोर और मेटल कोर से काफी ज्यादा सस्ते, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए इनकी मार्केट में डिमांड बनी हुई है। साथ ही साथ पेपर कोर इको फ्रेंडली होते हैं और इन्हें रिसाइकिल करके दोबारा यूज भी किया जा सकता है, और ये भी एक रीजन है पेपर कोर इंडस्ट्री के ग्रोथ का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ठीक से समझेंगे कि पेपर कोर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, कौन कौन से मशीन की जरूरत पड़ती है और कैसे पेपर कोर को तैयार कर मार्केट में सप्लाई किया जाता है मशीन के द्वारा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों यदि आप पेपर कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों पेपर कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप 20 से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और प्लांट को ऑपरेट करने के लिए 500 से 700 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है और इतना एरिया में आप अपना प्लांट आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले एक सर्वे जरूर कर लें अपने आसपास के एरिया में, और इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके एरिया में किस तरह के पेपर कोर की डिमांड सबसे ज्यादा है और उसके हिसाब से ही आप अपने प्रोडक्ट के लिए मशीन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों पेपर कोर को बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल ब्राउन क्राफ्ट पेपर होता है। आप अपने बिजनेस के लिए ब्राउन क्राफ्ट पेपर का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको पेपर के बहुत से सप्लायर हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। दोस्तों ब्राउन क्राफ्ट पेपर रोल फॉर्म में आते हैं और बाजार में आपको अलग अलग जीएसएम के पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों पेपर को हम उसके जीएसएम के जरिए मेजर करते हैं, यानी पेपर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होगी, और उसका प्राइस भी आपको ये पेपर मार्केट में 40 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। और पेपर के अलावा पेपर कोर को तैयार करने के लिए ग्लू यानी एडेसिव और पैक करने के लिए स्ट्रेस फिल्म, स्ट्रैपिंग रोल और वुडन पैलेट की भी जरूरत होती है। दोस्तों पेपर कोर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है स्लिटिंग मशीन से। स्लिटिंग मशीन के द्वारा पेपर के जंबो रोल से छोटे छोटे रोल बनाए जाते हैं और नॉर्मली स्लिट किया हुआ रोल 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर का होता है। दोस्तों आप रॉ मटेरियल्स ऑर्डर करते वक्त रोल के विड्थ का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका ज्यादा वेस्टेज ना आए। एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर आप 100 सेंटीमीटर का जंबो रोल ऑर्डर करते हैं और 15 सेंटीमीटर के हिसाब से उसे 6 अक्रॉस में स्लिट करते हैं तो आप 90 सेंटीमीटर यूज कर पाएंगे और बाकी का 10 सेंटीमीटर आपका वेस्टेज जाएगा जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम करेगा। इसलिए आप 90 या 92 सेंटीमीटर का रोल ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में आपको स्लिटिंग मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मिल जाएगी। आपको स्लिटिंग मशीन खरीदते वक्त ध्यान रखना होगा कि मशीन कितने वेट का रोल स्लिट कर सकती है, पर घंटे स्लिटिंग कैपेसिटी क्या है, और साथ ही साथ पेपर के जंबो रोल के कितने मैक्सिमम डाया तक का स्लिट कर सकती है। मार्केट में अच्छी क्वालिटी का स्लिटिंग मशीन का प्राइस 2.5 लाख से शुरू होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है, इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। अब स्लिट किए हुए रोल को रील स्टैंड में फिट किया जाता है और पेपर का एक सिरा वाइंडिंग मशीन के रोलर से जोड़ दिया जाता है। हाई थिकनेस के पेपर कोर बनाने के लिए रील स्टैंड पे ज्यादा पेपर के स्लिटेड रोल लगाने होते हैं और लो थिकनेस के कोर बनाने के लिए कम। दोस्तों आप 16 या 32 स्टेशन का रील स्टैंड खरीद सकते हैं या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन सप्लायर से बनवा भी सकते हैं। दोस्तों रील स्टैंड पे पेपर को गुजारने के बाद आगे ग्लूइंग यूनिट के जरिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है पेपर को एक दूसरे से चिपकाने के लिए। ग्लूइंग यूनिट के द्वारा पेपर के हर लेयर पे गम को अप्लाई किया जाता है और ज्यादा गम होने पे गम को स्क्रैप कर वापस उसे ग्लूइंग यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। ये एक अच्छा तरीका है कि पेपर के हर लेयर पे सही अमाउंट में गम को अप्लाई किया जाए। दोस्तों ग्लूइंग यूनिट से गुजारते हुए पेपर को आगे वाइंडिंग मशीन के रोलर से रैप कर दिया जाता है और क्रॉस बेल्ट रोलर के जरिए पेपर को प्रेस किया जाता है और प्रेस करने से सारे पेपर आपस में चिपक जाते हैं और ट्यूब के शेप में बदल जाते हैं। दोस्तों कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हमें जिस डाया का पेपर कोर बनाना हो, बाइंडिंग मशीन में उस साइज का रोलर लगाना होता है। दोस्तों रोलर कंटिन्यूअस मूव होते रहते हैं और पेपर ट्यूब को तैयार कर आगे कटिंग मशीन की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब तैयार पेपर कोर या पेपर ट्यूब को कटिंग मशीन के द्वारा कस्टमर के साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। पेपर कटिंग मशीन में लिमिट स्विच लगा होता है और हम कटिंग मशीन में कस्टमर का साइज फीड कर देते हैं और उसके बाद कटर मशीन उस साइज में पेपर कोर को काट देती है। दोस्तों कोर को काटने के बाद उसे पैक कर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर के पास भेज दिया जाता है। कटिंग फाइनल स्टेज होता है पेपर कोर मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों हर कंपनी अच्छे क्वालिटी का पेपर कोर ही खरीदना चाहती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के वक्त पेपर कोर की क्वालिटी का खास ध्यान देना होता है, क्योंकि कोर अगर डैमेज होता है तो कस्टमर का पूरा माल खराब हो जाता है। और अगर आप लो क्वालिटी पेपर परचेज करते हैं और उससे तैयार कोर की क्वालिटी खराब ही होगी। और इसके अलावा कोर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त अगर आपने ग्लू ठीक से अप्लाई नहीं किया तो तैयार पेपर कोर को यूज नहीं किया जा सकता। और अगर कटिंग के वक्त आपने गलत लेंथ के कोर काट दिए तो कस्टमर पूरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हाई क्वालिटी के पेपर को परचेज करें, ट्रेंड एम्प्लॉय की मदद लें पेपर कोर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और अपने
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाए जो ये इंश्योर करेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों ट्रेडिंग के जरिए अपने बिजनेस को शुरू करें, उसके बाद अच्छे कस्टमर बन जाए, फिर छोटे लेवल से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।